हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एरियर सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने बनाया और मुझे लगता था कि हम पार्ट 3 के आगे नहीं बनाएंगे, बट आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला और काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि सर इसकी आईटीआर और फाइल करना सिखाइए। आपने सब कुछ बता दिया हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, बट एरियर के केस में अगर हमारा रिलीफ होता है तो हम उसकी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था एरियर क्या होता है, रिलीफ उसका कैसे कैलकुलेट होता है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आप उसे ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और पार्ट 3 में मैंने फॉर्म 10 को ऑनलाइन फाइल करना आपको बताया था। तो दोस्तों, काफी लोगों की गुजारिश के बाद अब हम पार्ट 4 भी इसका ला रहे हैं, जो हमारे रिलीफ सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें मैं बताएंगे हाउ टू फाइल आईटीआर इफ यू आर रिसीविंग एरियर एंड हैविंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई, और आज हम सीखने वाले हैं कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है अगर आपको रिलीफ मिल रहा है अंडर सेक्शन 89 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। साइट देखिए अभी भी काफी स्लो है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और रिटर्न की मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, बट ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। इस केस में हम वो वाले रिटर्न फाइल कर रहे हैं जब हमारा रिलीफ कैलकुलेट हो चुका है अंडर सेक्शन 89। तो उस रिलीफ को कहाँ पर फिल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आईटीआर जनरल जैसे फॉर्म 16 वाली आईटीआर होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यही फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप असेसमेंट सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन, कंटिन्यू। अगर आपने पहले से कोई आईटीआर का डाटा बना रखा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल देखिए यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, तो आप पहले एचयूएफ पे क्लिक करके फिर इंडिविजुअल पे क्लिक कर लीजिए। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, साइट की प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली हमें सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पर आ रही फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, तो टैक्सेबल इनकम हमारी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हम इसलिए फाइल कर रहे हैं। अगर आपका कोई और रीज़न होता है तो आप उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे। ये एड्रेस वगैरह आपकी प्रोफाइल से आता है, अगर आप चेंज करना है तो आप पहले प्रोफाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर्स। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। अगर आप ऑप्ट करेंगे तो इसे यस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है। रिफंड के केस में इसे जरूर चेक करें, काफ़ी बार रिफंड रुक जाता है, आप इसे चेक नहीं करते हैं तो कन्फर्म। इसके बाद आप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेगा, अगर आपके लिए क्वेश्चंस एप्लीकेबल एक बार पढ़ लीजिए। अगर एप्लीकेबल है तो उस पर यस कर दिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। देख कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 वेयरएवर एप्लीकेबल। फॉर्म 16 के आपके डाटा को ऑलरेडी फिल कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी फिल कर लिया था। यहाँ तक हमारा बिल्कुल टैली है, कंप्यूटेशन मैंने इसकी ऑलरेडी बना रखी है। आप फॉर्म 16 से आप इसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस टैली आपके केस में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यस हमारा लोन है, तो सॉरी लोन क्या, लोन का इंटरेस्ट है वो हमें डालना है आपको। सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट डाल दीजिए, देन ऐड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज और है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का अभी ब्याज नहीं आया है। ये केवल जो 26 AS में आपकी चीज़ आ रही थी, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, तो आप यहाँ से जाके ऐड कर लीजिए। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन इंडिया? यस। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जो इंटरेस्ट है वो हमने डाल दिया। यहाँ पर कायदे में ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो इसके इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D, वो कायदे में प्री फिल्ड होकर आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इनकम सेव कर दी है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी है। काफ़ी बार क्या होता है, हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, उसकी डिडक्शन हम लेना भूल जाते हैं, जिससे हमें लॉस हो जाता है। तो ये कायदे में प्री फिल्ड होकर आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर डाला तो ऑटोमेटिक वहाँ पर चली जानी चाहिए, बट अभी नहीं है, तो हमें इस चीज़ को अपने आप ही डालना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, हमें इसकी डिडक्शन भी क्लेम करनी है। ये मैंने डाल दिया है। अब आपकी इनकम आ गई है,
सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस आ गया है और आपने अदर सोर्सेज की इनकम भी आपने डाल दी है। अब आपका जो रह गया है वो है डिडक्शंस। तो डिडक्शंस इसे कंफर्म कर देते हैं। एक एग्जम्प्ट इनकम का और कॉलम होता है। एग्जम्प्ट इनकम अगर आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट वगैरह वो यहाँ पर आता है, बट हमारे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए हम इसे मतलब कुछ फिल नहीं करना है, तो हम कंफर्म पे ही क्लिक कर देंगे। देखिए साइट अभी भी इतनी बेकार चल रही है, हमने सेव कर दिया बट फिर भी लोडिंग हो रहा है। तो स्टिल आज 5 अक्टूबर हो चुकी है, बट साइट में अभी भी मतलब जो इम्प्रूवमेंट होने थे इम्प्रूवमेंट की जगह और मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग भी इसे थोड़ा मतलब आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि साइट नहीं चल रही है अभी। फाइनली कंफर्म हो गया है। अब आ जाते हैं हम डिडक्शंस। देखिए कुछ डिडक्शंस 1.5 लाख रुपए की ऑटोमेटिक फिट होकर आई है यहाँ पर। 80 TTA पे हम टिक करेंगे, यहाँ पर हमें 10,000 की लेनी है। इसके अलावा एक हमें ये लेनी है NPS। अब देखिए जैसे ही आपने कोई चीज़ डाली जो आपके फॉर्म 16 में नहीं होगी, तो यहाँ पर वार्निंग आएगी इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। बट अगर आपने कर रखा है तो कोई इसे इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है। ये हो गया है हमारा। अब हमारा 80D रह गया है। 80D आर यू एलिजिबल? यस। सेक्शन 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। 80D की हम डिटेल अभी फिल करेंगे, इसे हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने वार्निंग दे दी, टोटल ऑफ चैप्टर 6 डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। बट मैंने आपको बताया कि अगर आपने कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंफर्म कर दिया। बट अभी 80D का रह गया तो हमें दोबारा से डिडक्शंस पर जाना पड़ेगा। एक्चुअली साइट में बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिए आप। आर यू एलिजिबल? हमने यस सेलेक्ट कर दिया था यहाँ पर। इसके बाद ये 80D का देखिए यहाँ पर ओपन होकर नहीं आ रहा है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 80D का फाइनली आ गया है, इसे एडिट करेंगे हम। अब 80D में दो चीज़ें होती हैं कि आप वेदर योर एनी योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है तो नहीं है हमारे, नो। और हमने क्या प्रीमियम जमा करी है तो प्रीमियम डाल देंगे यहाँ पर। और वेदर एनी ऑफ आवर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, यस। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो जो भी उनके लिए डिडक्शन लेनी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ये हमारा सेव हो गया है। तो वैसे इजी है रिटर्न्स में, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, एरियर हो या नॉर्मल रिटर्न हो, कोई इसमें मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पर आपका टैक्सेस पेड आ गया है, इसे आप ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए आपने TDS की डिटेल्स ऑटोमेटिक प्रीफिल होकर आ रही है, यहाँ भी ये प्रीफिल होकर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कंफर्म कर दीजिए आप। अब आ जाते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी में जब आप देखेंगे यहाँ पर फिल फॉर्म 10 टू क्लेम रिलीफ, तो यहाँ पर कायदे में ये होना चाहिए जैसे हम फॉर्म 10 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो यहाँ पर ये प्री फिल होकर आना चाहिए था रिलीफ का अमाउंट, बट अभी नहीं आ रहा है। तो जो हमारा रिलीफ का अमाउंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। अब अपना आप रिफंड का अमाउंट चेक कर सकते हैं, जो हमारे मतलब फॉर्म 16 में तो नहीं आएगा, बट आपने जो कंप्यूटेशन तैयार करी हुई उससे आप टैली कर सकते हैं। देन प्रीव्यू रिटर्न आप यहाँ पर टिक करेंगे, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू ज़रूर देखें, जल्दबाजी में बिल्कुल गलती ना करें। अगर TDS 10 नंबर वगैरह सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें, TDS का अमाउंट वेरीफाई कर लें। काफ़ी बार ये होता है इंपोर्ट होने में आपका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। और एक चीज़, रिफंड अगर आपको जल्दी लेना है तो इसे यहीं हाथों हाथ ही वेरीफाई करें, ये नहीं पहले सबमिट कर दे बाद में आप OTP लें। हैंड टू हैंड अपना ले लीजिए। ये 2-3 एरर आ रही है, इसमें एरर को रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये साइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये, जैसे कोई एरर आती है हमने सेव कर दिया है, या तो इसे डिलीट कर दीजिए आप यहाँ से, डिलीट इज बेटर। मैंने सब डिलीट ही कर दिए हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि अब ये दोबारा से सब कुछ सेव कराएगा और फिर फाइनल में जाके एरर देगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना बढ़िया मतलब यूज़र फ्रेंडली इस चीज़ को नहीं बना पाए ये लोग, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्चुअली। देखिए अब प्रोसीड टू प्रीव्यू करा हमने, फिर से वही फाइनल, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन। स्टिल अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब साइट की प्रॉब्लम है, ये मतलब हमारी हैंड पे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब कंट्री जब ऑटोमेटिक हमारी प्रोफाइल में सब चीज़ें फिट हैं
ये पता नहीं बार बार क्यों मांगते हैं। चलिए फाइनली ये भी मैंने एरर निकाल दिया। आपके सामने भी इस तरह की एरर्स आ सकती हैं। प्रीव्यू रिटर्न, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। वैलिडेशन फाइनली सक्सेसफुल हो गया। इसमें मेनली आपको एक तो रिलीफ का जो अमाउंट है वो देखना है, रिफंड आपका जितना बन रहा था वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस ITR से पहले फॉर्म 10 ही आपने फिल कर दिया है वो देखना है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद वैलिडेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। और आपको OTP हैंड टू हैंड लेकर ही रिटर्न फाइल करनी है। तो इससे क्या हो रहा है, रिफंड जल्दी आ रहा है। मैं काफ़ी केसेस में देख चुका हूँ। तो मैं E-Verify नाउ, देन दिस आई वुड लाइक टू OTP जनरेट कर रहे हैं और देखते हैं अगर OTP मिल जाता तो मैं आपके सामने ही से सबमिट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों फाइनली OTP मिल गया है तो मैं OTP डाल देता हूँ। मैंने OTP डाल दिया है, नाउ वैलिडेट। एक बार और वार्निंग दे रहा है, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमें मॉडिफाई करना भी नहीं है। सबमिट पर क्लिक कर दिया है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो फाइनली ये रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी कि अगर आपका रिलीफ मिल रहा है अंडर सेक्शन 89 तो आप अपनी ITR कैसे फाइल करेंगे। और ये हमारे रिलीफ की सीरीज का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट था। मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर इसके बाद भी अगर आपके माइंड में किसी तरह का डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।